Hello guys, how are you? I think you are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about useref in React.js. क्या होता है useref, अच्छे से देखेंगे। उससे पहले हम एक बात और तुम्हें बताना चाह रहे हैं। हमने 13 में एक क्वेश्चन किया था, हाउ टू डील विद मल्टीपल चेकबॉक्स। ये जरूर देख के आना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से रहता है। उसके बाद हमने सर्च फिल्टर इन React.js देखा था, बहुत सारी चीजें देखी। पूरी सीरीज ही काफी शिद्दत वाली है। हमने जेएस की सीरीज भी करी कंप्लीट, वहां भी बहुत सारी चीजें करी थी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी चीजें देखते आ रहे होगे। अगर नहीं भी देखी कोई बात नहीं, तुम्हें यूज इफेक्ट आना चाहिए यहाँ पे इसे समझने के लिए। उसके बाद तुम्हें यूज स्टेट आना चाहिए। बस इतनी तुम्हें चीज अगर समझ आ रही है तो तुम ये भी यूज रेफ समझ जाओगे। अच्छा, ये तो क्या होते थे, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, हुक होते थे। अच्छा, हुक क्या होते हैं? हुक बेसिकली ऐसा समझ लो, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं जिनकी कोडिंग लाइब्रेरी में इस तरीके से लिख रखी होती है, हमें केवल यूज करना होता है। यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, हमें उसके कुछ फंक्शन होते हैं, ऐसे लगा के काम कर देना होता है। बिहाइंड द सीन उसकी लाइब्रेरी जो है कोडिंग लिखी होती है। ठीक है, तो हुक क्या होते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं जो हमारे कंपोनेंट में कुछ एडिट करने की, चेंज करने की फंक्शनलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। चलो बढ़िया है, ये तो हम समझ गए। अच्छा, तो यूज रेफ का काम क्या होता है? यूज रेफ, रेफ का मतलब आ रहा है कहीं, मतलब समझ आ रहा है रेफरेंस। अच्छा समझ गए, ठीक है। तो यूज रेफ का मतलब रेफरेंस का यूज करो, ऐसा रहता है। चलो अब यहाँ पे मान लो ये रेफ नाम का एक कंटेनर है। मान लो क्या ऐसा होता ही है इसमें, यूज रेफ में रेफ नाम का एक कंटेनर रहता है। अब इसमें मान लो h1 का तुम्हारा एलिमेंट हो गया, इमेज एलिमेंट हो गया, डिव हो गया, पैरा हो गया। इन सारी की वो क्या होता है, इन सब का, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, ये रेफरेंस नाम का कंटेनर। हम क्या करते हैं, इन सब का रेफरेंस यहाँ पे स्टोर करा देते हैं। ठीक है, ये रेफरेंस क्या होता है, जिसके साथ जाएगा अटैच हो जाएगा, ये उसी टाइप का बन जाएगा। अगर हमने इसे डिव बना दिया तो इसके अंदर सारी डिव की प्रॉपर्टी आ जाएंगी। अगर हमने इसे h1 के साथ कर दिया तो h1 की सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी। अगर हमने इसे इमेज के साथ अटैच कर दिया तो इमेज के अंदर src, मतलब ये जो कंटेनर है ना, ये जिसके साथ अटैच होगा ये उसकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेगा, मतलब वही बन जाएगा। ठीक है, तो केवल क्या होगा, उसका रेफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। अब हम चीजें चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमें रेफरेंस पता चल गया, अब हम चीजें चेंज कर सकते हैं। अच्छा, हमने रिएक्ट में स्टार्टिंग से तुम्हें एक चीज और बताई है, क्या बताया है कि हमारा रिएक्ट किस पे काम करता है, वर्चुअल डोम पे काम करता है। वर्चुअल डोम क्या होता है, जैसे मान लो ये एक ट्री है ये, ठीक है, 1 2 3, ये हो गया तुम्हारा वर्चुअल डोम। ठीक है, और 1 2 3 ये हो गया तुम्हारा रियल डोम, ये हो गया तुम्हारा रियल डोम। अच्छा, हमारे मान लो ब्राउजर का जो पेज होता है उसमें मान लो हमें यहाँ पे चेंज करना है छोटा सा बटन कुछ भी, तो हम ऐसा तो नहीं करते हैं पूरा पेज फिर से लोड कर रहे हैं, पूरा पेज फिर से रीरेंडर कर रहे हैं। नहीं नहीं, जितना चाहिए होता है केवल उतना ही अपडेट करते हैं। रिएक्ट आया ही इसीलिए था ताकि मेरे को जितना पर्टिकुलर अपडेट करना है केवल वही अपडेट हो, बाकी चीजें सब सही रहे, बाकी चीजें अपनी जगह रहे, फिर से लोडिंग ना हो पूरी। ठीक है, वर्चुअल डोम क्या होता है, जब हम अपना कोड ब्राउजर पे जाता है तो वो ब्राउजर एक कॉपी क्रिएट, एक रियल डोम की कॉपी क्रिएट कर देता है, जिसे हम बोलते हैं वर्चुअल डोम। ठीक है, अब जो हम चेंजेस करते हैं, मान लो हमें 3 की जगह पे ए लिखना है, तो वो पता हम रियल डोम में नहीं चेंज कर रहे हैं, हम वर्चुअल डोम में करेंगे। ए कर दिया, ठीक है। अब वर्चुअल डोम क्या करेगा, वो रियल डोम में जाके चीजें चेंज कर देगा जाके। ठीक है, तो हम इंटरेक्ट किसके साथ करते हैं, वर्चुअल डोम के साथ, मतलब रियल डोम के साथ यहाँ पे हम इंटरेक्ट नहीं करते। चलो बढ़िया, लेकिन यूजरफ में क्या करेंगे, अब यूजरफ में तो हमें रेफरेंस मिल जाएगा एक्चुअल डोम के एलिमेंट का, तो अब हम क्या करेंगे, रियल डोम में चेंजेस करेंगे। यानी पहली बार हम रियल डोम में चेंजेस करेंगे, जिस तरीके से डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जावास्क्रिप्ट में हम चेंज करते थे ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट स्टाइल करके चीजें समथिंग चेंज करते थे। अब यहाँ पे वो नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल तुम्हें रेफरेंस मिल जाएगा, हम रियल डोम के साथ करेंगे। ठीक है, मतलब जो जावास्क्रिप्ट में करते थे वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे रिएक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला बीच में, समझ गए ना, रियल डोम के साथ। चलो बढ़िया, तो अब थोड़ा हम चलते हैं ब्राउजर के साइड में और भी कुछ चीजें बताते हैं। यूज स्टेट में हमने तुम्हें बताया था हमारा कंपोनेंट बार बार क्या हो रहा था, री रेंडर होता है। जैसे ही स्टेट चेंज होती है कंपोनेंट हमारा री रेंडर होता है। हम तुम्हें थोड़ा बताना चाहेंगे आरएफसी, आरएफसी। अच्छा, यहाँ पे अब यहाँ पे एक हम वो बना ले, काउंट ऐप नहीं होता है, वो तो बना लोगे। कॉन्स्ट क्या करना होता है, काउंट, और यहाँ पे सेट काउंट। ठीक, अब क्या करें, यहाँ पे यूज स्टेट हो गया, यूज स्टेट जैसे लिखेंगे ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। चलो बढ़िया, यहाँ पे 0 पास कर देना होता है और यहाँ पे h1 के अंदर काउंट पास कर दो, बस काउंट, और काउंट पास कर दिया और बटन कर दें, और बटन में कर रहे हैं सबमिट, प्लस कर दे रहे हैं, मेरे को बढ़ाना है ना 1 बाई 1, काउंटर ऐप बढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं मतलब। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे एक फंक्शन तुम्हें ये बताना है, ये, और सेट काउंट। तुम कहोगे ये तो पता है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। हाँ, मेरे को भी पता है, ये चीज़ तुम्हें पता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर इंस्पेक्ट करोगे आके तो तुम कंसोल पे आ जाओ, इस जगह पे देखो, जस्ट वेट, यहाँ पे इंक्रीज करोगे, देखो इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 4 5 6, पर ये हमारा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। दिखाएं तुम्हें कैसे री रेंडर हो रहा है। हम यहाँ पे कंसोल लॉग लिख रहे हैं, CLG
हेलो, ठीक, हेलो आ गया, हेलो जी। तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखना, कंपोनेंट रीरेंडर का मतलब क्या है पता है? मतलब ये है, सबसे पहले ये पूरा चलेगा, ठीक है, फिर बार बार ऊपर से आएगा, बार बार ऊपर से आएगा, तो हेलो बार बार प्रिंट होगा। देखो तो क्योंकि स्टेट तुम्हारी अपडेट हो रही है ना, यहाँ पे देखना, प्लस 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 प्लस, जितनी बार हम ये अपडेट कर रहे हैं उतना मतलब हेलो आ रहा है, इसका मतलब कंपोनेंट रीरेंडर हो रहा है ऊपर से सारी चीजें। अगर यहाँ पे आ जाओ और कंपोनेंट दिख रहा है ना, इस साइड कंपोनेंट आ गए, तो यूज रेफ का कंपोनेंट है, इस पे चले जाओ। ये देखो स्टेट दिख रही है, नहीं, नहीं दिख रही है, देखो तुम्हें दिखा है, जस्ट वेट, ये देखो दिख रहा है। कहाँ गया स्टेट? ये देखो स्टेट भी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ाएंगे, ये देखो चेंज हो रही है ना, तो तुम्हारी स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, इसीलिए तुम्हारा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। चलो बढ़िया, समझ गए? चलो बढ़िया, क्या हो रहा है हम तुम्हें फिर से बताएंगे, हम बताएंगे हो क्या रहा है। देखो कोड का ड्राई रन ही समझना है। कई बार क्या होता है, कोड तो समझ जाते हैं, मेरे को पता ही नहीं चलता है कोड चल कैसे रहा है, काउंट बढ़ रहा है, सेट काउंट बढ़ रहा है। देखो पहली बार में क्या होगा, पहली बार में तुम्हें बताया, पहली बार में काउंट की वैल्यू 0 है, ठीक है, ये इनिशियल वैल्यू डाली, अब वहां पे प्लस बटन लगाया, अभी नहीं, ये 0 हो गया, ये कुछ नहीं है, ऐसे काम हुआ, पहली बार 0 प्रिंट हुआ। अब जैसे ही हम ऑन क्लिक करेंगे तो सेट काउंट में क्या होगा, काउंट की वैल्यू तो 0 थी, अब 0 प्लस 1 हो जाएगी जाके, एरे में हमने बताया था ना 0 वैल्यू स्टोर थी, अब वो 1 कर देगा, 1 कर देगा, जैसे ही 1 करेगा ये फिर से ऊपर से काम होगा, 1 कर, क्योंकि पूरा रेंडर होगा ना पूरा एलिमेंट। अब हेलो प्रिंट करेगा, क्या करेगा, हेलो प्रिंट करेगा। देखो एक तो तुम्हारा ऐसे समझ लो, ये जैसे ही पूरा गया ब्राउजर पे, तो पहली बार तुम्हारा हेलो प्रिंट होगा, ठीक है, फिर अकाउंट में वैल्यू 0 आ चुकी है और यहाँ पे वैल्यू 0, ये चीज ब्राउजर पे हमारा हेलो आएगा और ये चीज आएगा। देखो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में यही आ रहा है, अगर देखें स्टार्टिंग में यही आ रहा है, अगर यहाँ पे देखो एक बार तो हेलो आ रहा होगा, इंस्पेक्ट करते हैं, आ जाओ इधर, एक बार तो तुम्हारा हेलो आ रहा है, इतनी बात तो हम समझ गए कि एक बार तो सर हेलो आएगा ही। चलो बढ़िया, उसके बाद मेरे को क्या करना है, इस जगह पे एक बार हेलो आ गया, अब ये हो गया, अब जैसे हम क्लिक करेंगे, काउंट की वैल्यू क्या थी 1, यहाँ ऊपर स्टोर 0 थी, अब जैसे किया ये हो गई 1, जैसे ही 1 हुआ ये फिर से ऊपर जाएगा और हेलो प्रिंट कर देगा फिर से, और अब की काउंट की वैल्यू अपडेट होकर कितनी हो चुकी है 1, और फिर काउंट 1 कर देगा, यानी अब की हेलो एक बार और आ जाएगा, जैसे ही हम वो करेंगे, देखना जैसे ही हमने प्लेस करा तो हेलो, यानी कंपोनेंट हमारा री रेंडर हुआ। अच्छा, हमने तुम्हें क्या बताया, हमने यूजरफ में क्या होता है, तुम्हारा कंपोनेंट री रेंडर नहीं होता है। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मेरे को नंबर तो इंक्रीमेंट करना है पर ये बार बार कंपोनेंट को री रेंडर नहीं कराना है, तो तुम कैसे करोगे बताओ? तो हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, तभी तो हम करेंगे यूज रेफ का यूज, कंट्रोल सी कर दे रहे हैं, मतलब नहीं कंट्रोल सी नहीं कर रहे हैं, यूज रेफ। यूज रेफ होता क्या पहले हम बता दे रहे हैं, जैसे कॉन्स्ट हम एक वेरिएबल बना ले रहे हैं माई रेफ, इसके अंदर बोल दे रहे हैं यूज रेफ, यूज आर ई एफ, ये ऐसे लिखोगे ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट करना जरूरी है, हमने बताया ना इसकी डेफिनेशन वहां पे लिख रखी है, तो वहां से हमें इंपोर्ट करना रहता है, हमें तो यूज करना ना। अच्छा, अब इसे हम सीएलजी कराए ना, सीएलजी, सीएलजी के अंदर हमने बोल दिया माई रेफ, माई रेफ बोल दिया। अब देखते जाके हैं कि माई रेफ में आ क्या रहा है, माई रेफ में एक करंट नाम का एक ऑब्जेक्ट आया। अच्छा, पहली बात तो हमें ये समझ आई, जो यूज रेफ होता है ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, जो कि ये वाला आया। अच्छा, इसमें भी चीजें नहीं समझ आनी, कोई बात नहीं, उसके अंदर एक करंट नाम की प्रॉपर्टी भी रहती है। अच्छा, ये भी बात समझ गए, जैसे हम यूज स्टेट में यहाँ पे कुछ पास करते हैं, ऐसे यहाँ पे भी पास कर सकते हैं, लाइक 0 पास करा, ये देखना, तो अब यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, करंट में, ये देखना 0 आ गया। अच्छा, तुम समझ रहे हो ना क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, यूजरफ एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, उसके अंदर एक करंट नाम की प्रॉपर्टी है जिससे 0 आ रहा है, यानी जब भी हमें वैल्यू चाहिए होगी यूजरफ में, तो हम यूजरफ डॉट करंट करेंगे, मतलब जो भी वेरिएबल होगा डॉट करंट, क्योंकि उसके अंदर पड़ी हुई है ना वैल्यू ये वाली। ठीक है ना, समझ गए, ये भी बात समझ गए, चलो बढ़िया। तो अच्छा, यहाँ पे हम नाम भी डाल सकते हैं, जैसे नाम डाल दें दीपक, दीपक आ जाएगा ना, तो कुछ भी डालेंगे वो करंट में इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, ये तो बात हमें समझ आ गई, चलो ये एज अ हम जो है नोट्स के लिए डाल दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि ये स्टार्टिंग की इनिशियल वैल्यू तो रहेगी। चलो बढ़िया, समझ गया। अच्छा, अब इसे अपडेट कैसे करना है, अपडेट ऐसे करना है, कहाँ गया, यूजरेफ है ना, यूजरेफ में हमने स्टार्टिंग में 0 वैल्यू डाल दी, सेम काम करना है जैसे हमने प्लस किया था, ये स्टेट, स्टेट वाला प्लस है, स्टेट वाला प्लस है, मतलब स्टेट से एक बटन और हम बनाएंगे, बटन जिसपे हम करेंगे ऑन क्लिक, ऑन क्लिक कर दिया बाई, और ये करेंगे रेफ वाला प्लस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे, ये कर देंगे NBSP, ठीक, बढ़िया, इससे थोड़ी डिस्टेंस आ जाएगी। अब यहाँ पे हम फंक्शन भी बना लेंगे, जो बाई बनाया ना फंक्शन, हम बाई एक और बना ले रहे हैं फंक्शन, बाई फंक्शन बना रहे हैं, यहाँ पे कहाँ पे बना रहे हैं, ऊपर बना रहे हैं, यहाँ पे करना कॉन्स्ट वाई, ये हो गया। देखो पेशेंस के साथ समझना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हैं, तो मैं आराम से
अगर मन नहीं कर रहा पानी वानी पी के बैठ जाना आके, ठीक है, इतनी शिद्दत के साथ। हाँ तो वाई आ गया। अच्छा अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जो माई रेफ आया, ये आ गया, माई रेफ आ गया, ठीक है। माई रेफ में क्या करना है मेरे को, माई रेफ का करंट, माई रेफ का करंट क्या हो गया, जीरो। स्टार्टिंग में क्या पड़ा है, जीरो, तो माई रेफ का करंट क्या हो गया, जीरो। हमें उसे अपडेट करना है ना, +1 हमेशा करना है, तो हम करेंगे माई रेफ डॉट करेंट +1। तुम्हें समझ नहीं आया, हम कह रहे हैं तुम जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे जाएगा, उसके बाद माई रेफ के करंट में जीरो वैल्यू पड़ी, जीरो से 1 कर देगा, फिर बढ़ाएंगे तो 1 से 2 हो जाएगा। तो कुछ कुछ ऐसी कहानी होगी। अच्छा जी ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं। तो ये क्या बहुत बड़ा हो गया है, तो ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसे बी आर में ले लेते हैं, NBSP हटा के वी आर और HR, बढ़िया, थोड़ा अच्छा जो हो जाए। तो ये देखो, एक तो हो गया स्टेट वाला, स्टेट में क्या होगा, रेंडरिंग होगी, फिर से रिफ्रेश कर दे रहे हैं। ये तो आ ही रहा, ये क्यों आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, इसलिए ये जो है इस जगह पे सेकंड वो कर दिया हमने, ठीक है। स्टार्टिंग में तो हेलो आया है, क्यों हेलो आया, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में तो एक बार तो आएगा ही ना। अब जैसे देखो स्टेट वाला क्लिक करेंगे 1 2 3, तो देखो हेलो, देखो बार बार हो रहा है, इट मीन्स बार बार री रेंडरिंग हो रही है। चलो फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं। अब देखना रेफरेंस वाला हम क्लिक करेंगे, रेफरेंस वाला क्लिक करने के लिए हम यहाँ पे कंसोल भी कर दे रहे हैं, इसके अंदर CLG कर दो माई रेफ का करंट, हम कह रहे हैं इसे प्रिंट भी करते जाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेट काउंट कर रहे थे ना, माई रेफ काउंट, जैसे यहाँ पे भी कर सकते हो तुम। एक फंक्शन और हम ऊपर बना दे रहे हैं जो यूज इसका हो जाएगा, यूज स्टेट वाला हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्स्ट एक्स, जो काम हमने यहाँ पे करा ना यही काम उठा के सेट काउंट वाला कर देंगे, Ctrl+X और यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे, और CLG में चलो वो तो रहने दो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, क्योंकि वहाँ पे मेरे को एक चीज़ और समझानी होगी, ठीक है। तो Ctrl+Z, ये देखो, इसे हटा देना, ठीक है। चलो हम तुम्हें क्या बता रहे हैं, अब देखना, इधर आना, स्टार्टिंग में स्टार्ट वाला है, ये हेलो बार बार प्रिंट हो रहा है, ठीक है, चलो बढ़िया है। अब जैसे हम रेफ वाला करेंगे, ये देखो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। अब हम ये तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 हो रहा है, पर UI नहीं चेंज हो रहा है, ये देखो UI तो नहीं चेंज हो रहा है। हमने देखा, फिर से करा, ये देखो 6, यानी हमारा कंपोनेंट बार बार रीरेंडर नहीं हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इतनी बात तो समझ गए। पर हमारा यूआई भी तो चेंज होना चाहिए। जब यूआई नहीं चेंज हो रहा है क्या मतलब, तो हम देखो जैसे एक बार भी, अब एक बार भी हम कंपोनेंट रीरेंडर करेंगे, फिर से देखो स्टेट वाला तो जैसे ही हम चलाएंगे कंपोनेंट रीरेंडर होगा। अब जैसे क्लिक करेंगे, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे स्टेट वाला, जस्ट वेट, माई रेफ करंट, माई रेफ करंट +1, माई रेफ करंट करना है, ठीक है, वो बढ़ रहा है बढ़िया तरीके से। तो मैं ये जो हम वैल्यू, सॉरी यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, जो H1 का, ये तो स्टेट वाला हो गया, स्टेट वाला काउंट, और यहाँ पे एक और H1 कर दे रहे हैं हम, इसमें कर दे रहे हैं रेफ वाला काउंट, दो बना दे रहे हैं, रेफ वाला काउंट, रेफ वाला काउंट। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा माई रेफ डॉट करंट, ऐसे करना पड़ेगा। माई रेफ में क्या होगा, माई रेफ में तुम्हारा यूज रेफ आपकी प्रॉपर्टी 0 आ जाएगा, डॉट करंट से वैल्यू आ जाएगी। अब देखो हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, हम स्टार्टिंग में स्टेट वाला बढ़ाएंगे तो देखो बढ़ रहा है, पर हमारा कंपोनेंट रीरेंडर हो रहा है, इतनी बात समझ गए। अब रेफ वाला बढ़ाएंगे, देखो रेफ वाला हम बढ़ा रहे हैं, दिख रहा है ना, ये देखो पूरा बढ़ रहा है, पर यूआई नहीं चेंज हो रहा है। अब जैसे ही हम स्टेट वाला देखना बढ़ाएंगे, जैसे ही हम एक क्लिक करेंगे, ये देखो रेफ वाला भी चेंज हो गया। इसका मतलब समझ आया, इसका मतलब बिहाइंड द सीन्स तुम्हारी वैल्यू तो अपडेट हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है, लेकिन यूआई पे नहीं होगी। यूआई पे तो तभी होगी ना जब फिर से रीरेंडर होगा, तुमने वैल्यू अपडेट कर दी। अब वैल्यू चेंज हुई, वो दिखेगी कैसे, जब तक तुम्हारा कंपोनेंट रीरेंडर नहीं होगा। तो फिर से अब रीरेंडर करेंगे, अब हमारा रेफ वाली वैल्यू दिख जाएगी। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये हुआ, अगर हमें यहाँ पे भी 33 बार करना होता तो 33 बार हेलो चलता, जो हेलो यहाँ पे देखो मात्र 2 बार चला, एक तो स्टार्टिंग में चलेगा ही चलेगा, एक लास्ट में आ गया हेलो। अगर यहाँ पे देखो मेरे को 33 टाइम्स स्टार्ट वाला करना है, तो देखो कितनी बार हेलो, बार बार 23 टाइम्स, ये देखो कितनी बार रेंडरिंग हो रही है ना एलिमेंट की, बार 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 बार, समझ गए। लेकिन रेफ वाले में क्या होगा, यहाँ पे तुम कितना भी इंक्रीमेंट कर लो, यहाँ पे 100 कर लो, तुम कितनी भी वैल्यू चेंज करो, ये केवल तुम एक बार और करना है रेंडर, फिर से देखो 52 बस। तो यार हमारा कंपोनेंट इस वाले प्रोसेस में, रेफ वाले प्रोसेस में कितनी बार रेंडर हुआ, मात्र एक बार, और एक बार यहाँ पे हुआ, एक बार यहाँ पे हुआ, मात्र 2 बार ही रेंडर हुआ। समझ रहे हो रेंडरिंग कैसे पता चल रही है, क्योंकि जब ऊपर से आएगा तभी तो हेलो मिलेगा। तो देखो केवल 2 ही बार तो हेलो मिला, एक तो पहली बार तो मिलेगा ही एकदम से ब्राउजर पे जाएगा, दूसरी बार कब मिला, फिर से री रेंडर किया। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा हम तुम्हें बताना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सेट काउंट, अगर ये सेट काउंट हटा दे रहे हैं, इस जगह पे आओ, ये जो सेट काउंट है ना,
स्टेट वाला, यहाँ पे हम इसे वो कर दे रहे, कमेंट कर दिया, इसे भी कमेंट कर दिया, हम क्या कर दे रहे हैं, इसे भी कमेंट कर दिया। मतलब मेरे को कंपोनेंट रेंडर करना है, ऐसा नहीं है हम केवल, अगर यहाँ पे कॉन्स्ट कर दो इंफॉर्मेशन कॉमा सेट इंफॉर्मेशन, ठीक है, और इसके अंदर हम कर रहे हैं यूज स्टेट, हम कुछ तुम्हें बताना चाह रहे हैं, यूज स्टेट कर दिया, इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दी, यहाँ पे क्या करा हमने, इनपुट पास कर दिया, इनपुट आ जाओ, ये देखो ये क्या हो गया, इधर आ जाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखना, इनपुट, और यहाँ पे क्या करते थे हम, वैल के अंदर करते थे, वैल्यू के अंदर कर देंगे हम इन्फो, ये तो हमने अच्छे से तुम्हें समझाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या करते थे, ऑन चेंज, इसके अंदर ई सेट इन्फो, इसके अंदर करेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इससे क्या होगा हमारा, अगर हम कुछ भी चेंज करेंगे इनपुट बॉक्स में तो वो चेंज हो जाएगा। अब हमारा क्या आ रहा है, देखो रेफ वाला आ रहा है, रेफ वाला हम इंक्रीमेंट करेंगे, करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, जैसे ही हम यहाँ पे, अब एक बार भी मान लो हमने, स्टेट का मतलब ही यही होता है, जब जब तुम स्टेट चेंज करोगे बार बार कंपोनेंट रीरेंडर होगा। अच्छा, इसको भी हमने स्टेट साथ जोड़ दिया है, जोड़ा है ना, देखो ना, इनपुट को यहाँ पे स्टेट के साथ जोड़ दिया है। अब हम कह रहे हैं जैसे ही तुम क्लिक करना इसमें वैल्यू सेट हो जाएगी, सेट हो जाएगी, फिर से कंपोनेंट रीरेंडर होगा। तो हम इसमें मान लो यहाँ पे कुछ भी नहीं, हमने जी भी डाला, जैसे जी डाला तो ये देखो 42 आ गया। मतलब अब तुम समझ गए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूजर एफ एंड यूज स्टेट, ये अगर बता सकते हो ना, चलो आ जाओ इधर, यहाँ पे आ जाओ। क्या है, अगर तुम्हें हम डेफिनेशन बता दें, देखो यूजर एफ हुक इज अ रिएक्ट दैट प्रोवाइड अ वे टू क्रिएट म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट मतलब हम जो चेंजेस कर रहे हैं, रेफरेंट दैट परसिस्ट अक्रॉस रेंडर, मान लो बार बार चीजें चेंज कर रहा है तो वैल्यू ना याद रख रहा है, तुम वैल्यू चेंज करते जा रहे हो, चेंज करते जा रहे हो, चेंज करते जा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, तो वो क्या करता है, इसमें यूजर एफ वैल्यू याद करता है कि मेरी लास्ट टाइम वैल्यू कितनी थी, हम प्रीवियस वैल्यू भी इससे निकाल सकते हैं। तो क्लोजर का कुछ याद है ना, जावास्क्रिप्ट में जैसे क्लोजर अपनी वैल्यू याद रखता था, ऐसे ही यूजरएफ में भी वो अपनी वैल्यू तो याद रखता है। देखो यहाँ पे तुम फिर से रिफ्रेश कर देना, तुम यहाँ पे रेफरेंस ये देखो क्लिक करते जा रहे हो, हालांकि यूआई पे चेंज नहीं हो रहा है पर उसे अपनी वैल्यू याद है, तुम जैसे ही कंपोनेंट रीरेंडर करोगे वो अपनी एक्चुअल वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पे यही तो कहा जा रहा है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि, एक मिनट इधर आ जाओ, हाँ, बोल रहा है यूजर एफ हुक इज रिएक्टर प्रोवाइड अ वे टू क्रिएट म्यूटेबल ऑब्जेक्ट डिफरेंस दैट परसिस्ट अक्रॉस रेंडर, इट्स अ पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन यू नीड टू इंटरेक्ट with or keep track of mutable value but don't want to value to trigger a re-render of your component। ये कह रहा है ये तब यूज होता है जब हम वैल्यू तो चेंज करना चाह रहे हैं पर हम ये नहीं चाह रहा हमारा कंपोनेंट बार बार री रेंडर हो। हालांकि दिक्कत नहीं होती री रेंडरिंग के, रिएक्ट का कॉन्सेप्ट ही इसीलिए आया री रेंड, यूजर का इतना यूज यहाँ पे नहीं है, अभी प्रोजेक्ट बनेंगे वहां पे और अच्छे समझ आ जाए। एज अ बिगिनर लेवल पे डिफरेंशिएट करने के लिए तुम्हें ये चीजें बता रहे हैं फंडामेंटली कि किस लिए यूज होता है, ठीक है। तो यूजर एफ किसके लिए यूज होता है कि मेरे को बार बार मान लो वैल्यू भी चेंज करनी है और मेरे को री रेंडरिंग भी नहीं करनी है। यूज स्टेट किसके लिए होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूज स्टेट यूजर एफ। तो यूज स्टेट में क्या होता है, बार बार कंपोनेंट री रेंडर होता है, इतनी बात समझे होगा, अब मेरे को आगे इसे रिपीट नहीं करना है, ठीक है। चलो अच्छा, दूसरी क्या चीज है, दूसरा यूज है द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ यूजर एफ इज टू इंटरेक्ट विद डोम डायरेक्टली। अभी क्या बताया था, डोम के साथ हम डायरेक्टली कर सकते हैं, लाइक एक्सेसिंग और मॉडिफाइंग डोम एलिमेंट। हाउएवर इट कैन बी यूज्ड फॉर अदर सिनेरियोज वेयर वैल्यूएबल म्यूटेबल वैल्यू नीड टू स्टोर विदाउट कैजुअल कॉजिंग अ रीरेंडर। ये तो हमने तुम्हें चीज बता दी। चलो अच्छा, तो अब मेरे को एक तरीका तो तुम ये समझ गए कि अच्छा ऐसे रहता है, तो हम इसे एज अ नोट्स में तुम्हें डाल देंगे। अब मेरे को इसका दूसरा तरीका भी बताना है कि हम दूसरी चीज क्या बता रहे हैं, एक्चुअल डोम में इसे चेंज कैसे करेंगे। जाके यहाँ पे आ जाओ, चलो बढ़िया, तो इसको ना इधर आ जाओ, ठीक है, ये भी आ जाओ। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे को बताना है चीजें कैसे चेंज होगी। ये देखो हमने यहाँ पे ये भी बताया है डिफरेंशिएट बिटवीन यूजर एफ एंड यूजर एफ इज प्राइमरीली यूज। ये देखो ना, एक मिनट रुक जाओ, इसे हटाओ, इधर देखो, यूजर एफ प्राइमरी कहाँ पे है, यूजर एफ प्राइमरी, ओके ओके ओके, चलो अच्छा उस पर चल गया। क्या बोल रहा है, यूजर एफ इज प्राइमरीली यूज टू एक्सेस द मैनिपुलेट द डोम स्टोर म्यूटेबल वैल्यू विदाउट ट्रिगर अ री रेंडर। इट प्रोवाइड अ म्यूटेबल डिफरेंस दैट परसिस्ट अक्रॉस कंपोनेंट रेंडर। ऑन अदर साइड यूज स्टेट यूज फॉर मैनेजिंग कंपोनेंट स्टेट ट्रिगर्ड री रेंडर व्हेन स्टेट अपडेट। तो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन रहता है, इसे तुम अच्छे से बता सकते हो। अब चलते हैं, अब दूसरा इसका यूज देखते हैं। इसे ना हम क्या कर देते हैं, इसे हम वो कर दे रहे हैं, कमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। चलो बढ़िया, तो फिर से हम अब यहाँ से आरएफसी करते हैं, आरएफसी, चलो बढ़िया है, इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा ले रहे हैं। आरएफसी अब मेरे को चेंज करनी है चाहिए, कैसे चेंज करनी है, हमने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था, जो रेफ कंटेनर होता है ये जिस एलिमेंट के साथ जाता है उसी का हो जाता है।
उसकी सारी प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है। जैसे मान लो H1 लिखा हमने, H1 के अंदर लिखा हेलो, ठीक। अब यहाँ पे आना कॉन्स्ट माईरेफ बराबर यूजरेफ, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, अभी अभी कुछ नहीं डाल रहे, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं डाल रहे, नल कर रहे हैं। अब यहाँ पे इतना कर दिया। अब जैसे यहाँ पे ना एक रेफ नाम का एट्रीब्यूट रहता है प्रॉप, यहाँ पे हमने पास कर दिया माईरेफ। अच्छा यहाँ पे अगर हम CLG करवाएंगे, देखना CLG कर दिया हमने माईरेफ, तो देखो माईरेफ में क्या होना चाहिए, अगर हमें किसी एलिमेंट के साथ अटैच करना है तो उसका तरीका यही रहता है, एज अ एट्रीब्यूट में हमें पास करना होता है जिसमें हमने स्टोर किया, इतना पास कर दिया बस काम हो गया तुम्हारा, यानी ये अटैच्ड हो गया H1 से। अब H1 की सारी प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। अब देखना अगर CLG में देखेंगे आके, यहाँ पे देखो करंट देखना, जाके इस पे क्लिक कर रहे हैं, करंट में क्या आ गया H1, यानी जो करंट हो गया अब H1 का हो चुका। अगर इस पे हम क्लिक भी करेंगे, ये देखना, ये देखो सारी चीजें आ जाएंगी, ये देखो जितनी भी सारी चीजें आ रही ना, जितनी भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं तुम्हारी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में, जो भी चीजें चेंज कर रहे थे वो सब आ जाएंगी। समझ गए ना। अब अगर यहाँ से मान लो हमें चीजें चेंज करनी है, हमें इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, हम कह रहे हैं बटन ऑन क्लिक और फंक्शन वाई बना दिया और चेंज कलर। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कॉन्स्ट बाई कर देना है, और ये यहाँ पे क्या करना है, हमें क्या करना है माईरेफ। अच्छा माईरेफ तो हो जाएगा, उसके अंदर में करंट जाना है, यानी हमारा H1 मिल चुका है, H1 मिल चुका है। अब मेरे को क्या करना है, माई करंट डॉट H1, अब मेरे को इसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है, तो स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, मान लो मेरे को क्या करना है रेड, यहाँ पे रेड कर देना है, ठीक है। ये देखना, अब देखो जैसे हम क्लिक करेंगे, ये देखो बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया ना। अब हम क्या कर रहे हैं, डॉम के साथ डायरेक्टली मैनिपुलेशन करवा पा रहे हैं। ये चीज तुम्हें थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी, बताओ समझ आ रही नहीं आ रही। हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ डायरेक्टली चीजें चेंज कर पा रहे हैं, ये तो वैल्यू चीज समझ आ रही है। चलो बढ़िया है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, इस जगह पे आ जाओ। अब मेरे को मान लो यहाँ पे और भी स्टाइलिंग दे सकते हैं चीजें, मान लो फॉन्ट साइज बढ़ाना है, स्टाइल में जो भी करना है सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा तो ये तो बात हम समझ गए। यहाँ पे एक चीज और समझ गए कि ये जिसके साथ रेफरेंस लेता है उसी का हो जाता है। चलो बढ़िया, कंट्रोल एक्स से इधर आ जाते हैं अपन, यहाँ पे देखते हैं। अब हम एक दूसरा छोटा सा वो प्रोजेक्ट, क्या ऐसे एक क्वेश्चन है कि मैं इंसर्ट इमेज करूंगा तो इमेज आ जानी चाहिए एक, अभी यहाँ पे आ जाओ, इसे भी हम क्या कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, ठीक है। चलो बढ़िया, ये हम बार बार इसीलिए कर रहे हैं ताकि तुम्हें अच्छे से वो पता चल जाएगा। इसे हटा दे रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाओ, RFC एंटर कर दो, फिर वही काम करना है मेरे को, एक रेफ तो बनानी है, कुछ भी रख सकते हो नाम, माई रेफ, तो यहाँ पे कर दो यूज रेफ, तो ये जो है यहाँ पर हो जाएगा। चलो बढ़िया। अब यहाँ पे क्या करना है मेरे को, इमेज बनानी, यहाँ पे एक बटन बनाओ जिसपे लिखो ऑन क्लिक, फंक्शन चलेगा तुम्हारा वाई, और यहाँ पे इंसर्ट इमेज। तो हम पता क्या कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं, इसे हटा दो पहले, हम ये चाह रहे हैं जैसे इस पे क्लिक हो इंसर्ट इमेज तो एक इमेज आ जानी चाहिए। तो इमेज कहाँ से उठानी है, प्लस इस पे आ जाओ, कोई भी इमेज अच्छी सी उठा ले रहे हैं। ये थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ना क्या हम बोल रहे हैं, कहानी इतनी। कौन सी इमेज उठाएं बताओ, कोई भी उठा लेते हैं, इमेज सेलेक्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है। चलिए ये जो है, देखो यही बोल रहे हो तुम लोग, बताओ कोई भी उठा लो यार, चलो यही उठा ले रहे हैं। नहीं ये रहता है जब भी हम सर्च कर रहे हैं, पता नहीं क्या होता है कि कोई अच्छी देख लें, कोई अच्छी देख ली इमेज। अब यहाँ पे क्या करना है, मेरे को क्या करना है, पहले तो तुम यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे सबसे पहले तुम्हें वो फंक्शन बनाना है कॉन्स्ट, यहाँ पे आओ, क्या करना है, अच्छा ऑन क्लिक, जैसे ही तुम क्लिक करो उस पर वाई फंक्शन चल जाना चाहिए, तो कॉन्स्ट कॉन्स्ट वाई कर दो। अब यहाँ पे क्या करो, माई रेफ, तुम्हें माई रेफ प्रिंट करा के दिखा दें क्या, अगर यहाँ पे देखो माई रेफ डॉट करेंट, माई रेफ डॉट करेंट डॉट SRC, क्योंकि तुम्हें हम बता रहे हैं, हम पता है तुम थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे, जस्ट वेट। यहाँ पे अगर तुम CLG में प्रिंट कराओ, CLG में माई रेफ प्रिंट करा रहा है, ये देखना। तो अगर कंसोल पे आ जाओ तो अब देखना करंट के अंदर देखो अनडिफाइंड आ, क्यों इसीलिए अनडिफाइंड आ रहा है क्योंकि अभी हमने पास नहीं किया, मेरे को यहाँ पे पास भी करना है। इस जगह पे आ जाओ, इमेज के अंदर यहाँ पे जो है ये सब हटा दो,
यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेफ पास करते हैं ना हमेशा, एक एट्रीब्यूट, इसके अंदर माई रेफ पास कर दे रहे हैं। जैसे ये कहानी करेंगे अब वो अटैच हो चुका है उस एलिमेंट के साथ। चलो बढ़िया है, यहाँ पे आओ, अब देखेंगे। ये देखो करंट में इमेज आ चुकी है। अब देखो करंट जो है हमारा इमेज से हो चुका है काम, ठीक है। अगर उसका हम देखेंगे जाके एसआरसी वगैरह सब मिल जाएगा। चलो बढ़िया है, यानी यहाँ पे इमेज की प्रॉपर्टी भी सारी आ जाएंगी। कहाँ जा रहे हो, इस पे खोलेंगे ना, ओपन करेंगे तो देखो ना सब मिल जाएंगी चीजें। अगर ऑन, ये देखो एसआरसी, देखो ये देखो अभी एमपीटी पड़ा हुआ है, ठीक है बढ़िया। अब हम क्या करेंगे आके, माई रेफ के करंट में क्या पड़ा है, इमेज, इमेज का एसआरसी में सेट करना है ना, तो एसआरसी में आके ये करके ऐसे चेंज कर देंगे चीजें, तो कंट्रोल ऐसे सेव कर देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब चलो बस इतना ही काम था से। अब जैसे ही इंसर्ट इमेज करेंगे, ये देखो हमारी इंसर्ट इमेज हो चुकी है, देखो दिख रहा है ना, इस तरीके से हमने इंसर्ट इमेज करी, इंसर्ट इमेज हो गई। काम हुआ कैसे वो भी हम बता रहे हैं, हुआ ऐसे। ये देखो तुमने क्या कहा, जैसे हम क्लिक करें ये वाला फंक्शन चल जाना चाहिए, ठीक है। तुमने ये काम कर दिया, इसका मतलब तुमने क्या कर दिया, यूज रेफ, मतलब अब तुम्हारा जो रेफ हो गया वो इमेज हो गया। अब तुमने क्या कर दिया, माई रेफ के करंट के एसआरसी में तुमने ये चीज डाल दी, तो तुमने पूरा सोर्स इमेज में डाल दिया। अब तुम केवल इमेज टैग तुमने यहाँ पे कॉल किया, डायरेक्ट लग गया, ठीक है। ये चीज हम यूज स्टेट से भी कर सकते थे, पर वहां पे हमें कंपोनेंट रीरेंडर करना पड़ता, यूज स्टेट करना पड़ता। हम क्या करते, स्टार्टिंग में एक कॉन्स्ट, देखो हम बता ही दे रहे हैं, अगर मान लो ये चीज हमें यूज स्टेट से करनी होती तो हम कैसे करते हैं, इसे ना, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें यही करना होता है, कॉन्स्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इन्फो लिखते और कॉमा सेट इन्फो लिखते, और यूज स्टेट में यूज स्टेट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पहले एम्प्टी पास कर देते, और फिर जैसे हम कहते हैं बटन पे क्लिक करो, उसमें हम एसआरसी डाल देते इमेज में, तो ये हो जाता है। ये भी काम देख लेना जाके इतना, ठीक है। पर मेरे को यहाँ पे यूज स्टेट तुम्हें थोड़ा ही बताना है, मैं यहाँ पे तो यूज रेफ का कॉन्सेप्ट बता रहा है सर जी, ठीक है। तो इतनी बात हम समझ गए, तो तुम्हारा ये भी हम जो है वो कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, एज अ नोट्स टाइप का मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। एक मिनट, अच्छा तो इतनी बात हम समझ गए कि ये चीजें ऐसे होती हैं जी, बिल्कुल ये चीजें ऐसी होती हैं, ठीक है। अच्छा अब क्या बताना है मेरे को, अब एक तो तुम्हारा किसके साथ हो गया, तुम्हारा डिफॉल्ट। एक तो तुम्हारा पहले हमने देखा कि रेंडरिंग का देखा, कंपोनेंट का, फिर हमने H1 पे लगाया। अब ना हम फॉर्म, जैसे फॉर्म सबमिट करते थे। अच्छा उससे पहले, फॉर्म से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल्ड कंपोनेंट एंड कंट्रोल्ड कंपोनेंट। अब हमने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था, जब हमने तुम्हें फॉर्म वगैरह पढ़ाया था, हमने कंट्रोल कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जिन्हें बाय द हेल्प, यूज स्टेट की हेल्प से हम उनके चेंज करते हैं, उन्हें देखते हैं, मतलब उनकी सारी देखभाल करते हैं, किससे, यूज स्टेट से। अच्छा जब भी कहानी आए कंट्रोल कंपोनेंट की, जब भी कहानी आए अनकंट्रोल कंपोनेंट की, इसका मतलब है कि फॉर्म की बात चल रही है, इनपुट फील्ड की बात चल रही है। चलो बढ़िया है, तो इनपुट फील्ड की बात चल रही है, तो यहाँ पे हम इनपुट जो मैनेज करेंगे, कैसे मैनेज करते हैं कंट्रोल कंपोनेंट में, वो हम यूज स्टेट से करते हैं। दिखा दें तुम्हें, ये देखो इधर देखो, इसीलिए नोट्स बना के रखते हैं ताकि तुम ये ना बोलो कि नहीं नहीं बताया नहीं था। फॉर्म हैंडलिंग कंट्रोल कंपोनेंट, ये देखो पढ़ाया था, और यहाँ पे ये देखो बताया था तुम्हें, कंट्रोल कंपोनेंट स्टैंडर्ड वे अचीव विद टेक्निक कंट्रोल। बेसिकली हम सारी चीजें कंट्रोल कंपोनेंट से ही करेंगे आगे, पर अभी हमने तुम्हें ऐसा बता दिया यूज रेफ का क्या यूज होता है, अगर आगे यूज करें तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये देखो यहाँ पे हम कहानी करते थे इस तरीके से, यूज स्टेट का यूज करके, याद है ना, ऑन चेंज करके क्लिक करते थे। देखना जाके कौन सा लेक्चर है, 12 वाला लेक्चर देखना तो समझ आ जाएगा, वहां पे हमने कहानी करी थी कंट्रोल कंपोनेंट की। अनकंट्रोल कंपोनेंट का मतलब होता है, यहाँ पे हम जो इनपुट फील्ड है वो हैंडल करेंगे बाय द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, अदरवाइज यूज रेफ। हम यूज स्टेट का यूज नहीं करेंगे। अगर हम यूज स्टेट का यूज करते हैं तो वो हो जाता है कंट्रोल्ड कंपोनेंट। अगर जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर तुम्हारे यूजरेफ की हेल्प से चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो आ जाएगा अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट में। चलो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूज स्टेट यूजरेफ, यूजरेफ कंपोनेंट को रीरेंडर नहीं करता, यूज स्टेट रीरेंडरिंग कर देता है। यूजरेफ में हम डायरेक्टली मैनिपुलेशन करते हैं, इसमें क्या आता है, वर्चुअल डोम के साथ रहता है। यूज स्टेट में हम वर्चुअल डोम के साथ खेलते हैं, इसमें हम रियल डोम के साथ खेलते हैं, अभी हमने बताया अभी, ठीक है, कलर वगैरह सब चेंज करके। अच्छा अब मेरे को इनपुट फील्ड मैनेज करनी है, तो इनपुट फील्ड मैनेज करनी है, इसे भी वो क्या कर दो, इस जगह पे ऐसे कर दो, जस्ट वेट गाइस, जस्ट वेट। हाँ भाई समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो पानी वानी पी लो, फिर से एक बार लेक्चर देखना, आ जाएगा। इतनी शिद्दत से सारी चीजें तुम्हें वन बाय वन दे ही रहे हैं यहाँ पे। अब क्या, मेरे को इनपुट फील्ड करनी है, तो RFC, यहाँ पे एक फॉर्म बना लें क्या, फॉर्म एक्शन हटा दे रहे हैं, फॉर्म के बारे में भी हमने बहुत तुम्हें बताया है, ठीक, ये चीजें हम पहले ही बता चुके। अब यहाँ पे आना, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक क्या होता है, ऑन सबमिट बोल दें क्या, ऑन सबमिट, ऑन सबमिट एक फंक्शन चल जाना चाहिए वाई। चलो यहाँ पे इनपुट फील्ड चलेगी, इनपुट फील्ड चलेगी, इनपुट में टाइप तुम्हारा टेक्स्ट रहेगा, ठीक है। अच्छा और क्या करना है तुम्हें, इनपुट टाइप टेक्स्ट रहेगा। अच्छा उसके बाद तुम्हें यहाँ पे एक बनाना है
यहाँ पे इधर आ जाओ, इस जगह पे लेवल लगाना है, लेवल। तो लेवल में डालना है फर्स्ट नेम, और यहाँ पे डालना है फर्स्ट नेम क्या होता है, नेम ही डाल दो, नेम। और यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे मेरे को क्या डालना है, लेवल में इस जगह पे फोन नंबर, फोन नंबर, ठीक है। तो उसके लिए भी इनपुट एक लगेगा, तो इनपुट लगा दिया हमने, बढ़िया। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, चलो बढ़िया है, इतनी बात। अच्छा, अब हम यहाँ पे हम दो बनाएंगे, कॉन्स्ट बनाएंगे, एक नेम रेफ, जिसके अंदर बनाएंगे यूज रेफ बना दिया, ऐसे पास कर दिया। ऐसे हमने कॉन्स्ट बना दिया, क्या बता दिया हमने, क्या बताया हमने, अच्छा फोन रेफ बराबर यूज रेफ। ये देखो, ये जो चीज़ें दो हैं हमारी ऐसे हो गई। स्टार्टिंग में अनडिफाइंड पड़ा हुआ, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रेफ से हम क्या करेंगे, इस जगह पे आ जाओ, हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोन रेफ करेंगे, और यहाँ पे क्या क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, रेफ एट्रीब्यूट तो देना ही पड़ेगा, तभी तो अटैच होगा ना। यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेम रेफ, ठीक है। इतनी चीजें हमारी हो गई। एक बार हम CLG करा दे रहे हैं, CLG में आ जाओ, एक हम करा रहे हैं नेम रेफ, और एक हम करा रहे हैं CLG में यूज रेफ। अब देखो, नेम रेफ में क्या यूज रेफ नहीं होता है, यूज रेफ क्या होता है, फोन रेफ। इसमें क्या होगा, देखो पहली बार में नेम रेफ में देखो ये वाला इनपुट आ जाएगा, ये वाला इनपुट आ जाना है, इसमें ये वाला इनपुट आ जाना है, दोनों में इनपुट ही आएगा, ठीक है। अगर देख लो आके कंसोल पे आके, ये क्या हुई सर, हुई ये सर कि हमने जो फॉर्म बना दिया ऑन सबमिट, इसे हटा देना है बस, बाद में भी देखते हैं। इधर आ जाओ, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, देखो ये करंट एक बार आ रहा है, इसमें भी इनपुट आ रहा है, इसमें भी इनपुट आ रहा है, अभी वैल्यू कुछ भी नहीं पड़ी हुई है, एम्प्टी, इसमें भी वैल्यू कुछ नहीं पड़ी हुई है, एम्प्टी। अरे भाई रुक जाओ, ये देखो कुछ भी नहीं पड़ी हुई है, एम्प्टी पड़ी हुई है, चलो बढ़िया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो हमने लगा दिया। अब मेरे को जैसे सबमिट चाहिए, क्या चाहिए, सबमिट चाहिए, तो ऑन सबमिट यहाँ पे हमने फंक्शन बना दिया y, ठीक है। अब कॉन्स्ट y कर रहे हैं, कॉन्स्ट y इक्वल टू दिस और दिस, यहाँ पे ई पास करते हैं, और यहाँ पे कर देते थे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये क्यों करते थे पता है, कि पेज रिलोड ना हो, चलो बढ़िया है। अच्छा, तो ये तो ऑन सबमिट के लिए हो जाएगा, एक बटन भी बना दे रहे सबमिट के लिए, तो यहाँ पे आ जाओ, बटन सबमिट बटन हो जाएगा, जो भी फॉर्म हो जाएगा। इसमें HR डाल दो, एक HR डाल दिया, तो यहाँ पे आ जाओ, देखो क्या हो रहा है, ये जो है हमारा दिख रहा है ना इस तरीके से। सबमिट में भी एक HR डाल दो, यहाँ पे आ जाओ HR, तो ये देखो हमारा इस तरीके से काम हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा छोटा सा वो अरे भाई हो जाओ। तो यहाँ पे क्या हुआ, फोन के अंदर यहाँ पे चीज़ें चेंज करेंगे, नेम के अंदर नेम डालेंगे। अब हम क्या करें, जैसे सबमिट करें यहाँ पे वैल्यू आ जानी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रेफ करके हमने कर दिया। अब हम करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसने इसको एक्वायर कर लिया, इसने इसको एक्वायर कर लिया। अब यहाँ पे हम CLG में प्रिंट करा रहे हैं, क्या प्रिंट करा रहे हैं, लाइक पहले बोल रहे हैं यहाँ पे नेम वाले नेम वैल्यू डाल दे रहे हैं। नेम वैल्यू क्या है तुम्हारी, यहाँ पे आ जाना, और इस जगह पे क्या करना है, माई नेम रेफ करना है ना, नेम रेफ हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें करना है डॉट करेंट डॉट वैल्यू, यही तो करना है ना, वैल्यू। चलो बढ़िया। ऐसे ही हमें क्या करना है, जैसे हम सबमिट करेंगे, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, यहाँ पे क्या करना है, नेम वैल्यू आ गया। दूसरा कौन सा है तुम्हारा, ये तुम्हारा फोन वैल्यू, तो फोन नंबर जो है वो आ जाएगा, फोन रेफ आ जाएगा, इस जगह पे आ जाओ, फोन रेफ, ठीक है। अब हमने देखो कोई भी यूज स्टेट का यूज नहीं किया, हम एक बार क्लिक करेंगे चीजें हो जाएंगी। यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे, तो यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, लाइक दीपक, ठीक है, और फोन नंबर यहाँ पे डाल दे रहा है, ये कुछ भी वटेवर, ठीक है। वटेवर डालने से पहले भी 2 4 6 8 10, ये ज़्यादा हो गया। चलो, अब जैसे हमने सबमिट किया, ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। एक मिनट, क्या आ रहा है, वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, ओके ओके ओके, सॉरी, यहाँ पे क्या है, कॉमा नहीं डालना है, यहाँ पे मेरे को डॉट करना है ना, डॉट फोन रेफ डॉट करेंट डॉट वैल्यू, क्योंकि इनपुट के अंदर क्या है, इनपुट के अंदर जैसे
पहले हम क्या करते हैं, देखो इमेज में हमने क्या करा था, इमेज में हमने करा था इमेज myref.current.src, इसमें क्या होगा phoneref.current.value, उसमें src होता था, इसमें वैल्यू होगी ना, इनपुट में डालोगे। अब सेव करते हैं, मतलब सेव कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाओगे दीपक और यहाँ पे नंबर डाल दो, ये डाल दिया, एंटर किया, ये देखो नेम वैल्यू आ गई दीपक, फोन नंबर आ गया ये। तो इस तरीके से भी हम क्या कर रहे हैं, ये अनकंट्रोल्ड इवेंट है, हम इसमें यूज स्टेट का यूज नहीं कर रहे हैं। अच्छा पता है यही चीज हम जावास्क्रिप्ट की भी हेल्प से कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं कैसे, यहाँ पे आ जाओ और लेवल में लगाओ, यहाँ पे ईमेल लगा दो, ठीक है, और यहाँ पे इनपुट कर दो, इनपुट में ये देखो ईमेल कर दिया, एंटर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी मेरे को दे देना है, लाइक जेड दे दिया आईडी हमने, ठीक है, नेम को हटा दिया हमने। अब यहाँ पे क्या है, इस जगह पे आ जाओ, यहाँ पे कॉन्स्ट में तुम्हें कर देना है लाइक ईमेल बराबर डॉक्यूमेंट, ऐसे ही तो करते थे जावास्क्रिप्ट में, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे क्या करना है, हमें जेड कर देना है, इसकी डॉट वैल्यू उठानी है हमें, इसमें क्या जाएगी वैल्यू उठानी है, और वो हमें अब CLG में प्रिंट कर देना है। हमें क्या कर देना है, यही चीज प्रिंट कर देना है। तो ऐसे नहीं प्रिंट करना है, हमें करना है ईमेल वैल्यू ऐसे डाल देना है, और वो क्या करना है ऐसे करके ईमेल, ये देखो ये बनाया ना वेरिएबल, तो यहाँ पे वेरिएबल आ जाएगा। अब कंट्रोल एस से सेव करेंगे, देखो हमारी तीन चीजें आ गई। पहली चीज तो फोन नंबर है, ये यूजरेफ की हेल्प से हो रहा है, ये भी यूजरेफ से हो रहा है, ये जावास्क्रिप्ट से हो रहा है। तो देखो यहाँ पे दीपक, यहाँ पे नंबर हो जाएगा, क्या नंबर डाल रहे कुछ भी, ये नंबर हो गया हमारा। यहाँ पे ईमेल डालेंगे हम लाइक rfgshift@gmail.com, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है, अब जैसे सबमिट करेंगे ये देखो तीनों चीजें आ रही, फोन वैल्यू दीपक आ रही, फोन नंबर नेम वैल्यू दीपक आ रहा है, फोन नंबर वैल्यू ये आ रही है, और ईमेल हमारी ये आ रही है। तो देखो बाय द हेल्प ऑफ हमने यूजरेफ और जावास्क्रिप्ट से, इन्हें तो बोलते हैं अनकंट्रोल्ड इवेंट, क्या बोलते हैं इन्हें, अनकंट्रोल्ड। व्हाट डू यू मीन बाय अनकंट्रोल्ड इवेंट, इसका मतलब ये रहता है, जस्ट वेट, क्या रहता है कि हम इसमें यूज स्टेट का यूज नहीं करेंगे। देखो पहले जो हमने फॉर्म पढ़े थे वहां पे यूज स्टेट का काम कर रहे थे, यहाँ पे हम किसका काम कर रहे हैं, ना यूज स्टेट का काम कर रहे हैं, हम सिंपली जावास्क्रिप्ट की हेल्प से चीजें कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ जाओगे अगर इस जगह पे, तो तुम वो भी कर सकते हो लाइक यहाँ पे आ जाओ, कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे, नेम रेफ में हम कह रहे हैं नेम रेफ के करंट में स्टाइलिंग कर दो। स्टाइलिंग क्या करनी है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड सी भाई साहब COLOR, कलर मेरे को कर देना है रेड, ठीक है। इतना करेंगे, देखो जैसे ही आएंगे क्या आ रहा है, ये आ रहा है नेम रेफ में कुछ गलती कर दी क्या हमने, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज स्टाइल, ओके ओके ओके, जस्ट वेट, मेरे को क्या करना है, नेम रेफ के करंट में स्टाइल में जाना है, और नेम रेफ तो यहाँ पास कर रखा है ना, नेम रेफ करंट के स्टाइल में जाना है, उसका बैकग्राउंड कलर तुम्हें रेड कर देना है। तो वो चीज़ अगर यहीं पे आ जाए, एक मिनट रुक जाओ, कंट्रोल X कर दे रहे हैं, कंट्रोल V कर रहे हैं। अब जैसे ही वो करेंगे सबमिट, ये देखो ये जैसे हमने सबमिट किया, ठीक है, जैसे हम देखो यहाँ पे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और ये कर दिया है हमने, जैसे सबमिट किया, ये देखो ना जैसे सबमिट करेंगे हम। अच्छा ये बोल रहा है कि ईमेल तुम्हें सही से डालनी है, तो ईमेल डाल दो @ समथिंग .com, चल जाएगा क्या, अभी भी नहीं चलेगा, चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, रेड हो गया। हम क्या करें, जैसे सबमिट हो तुम्हारा कलर भी चेंज हो जाना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे भी फंक्शन बना के बोल सकते हो कि नहीं नहीं स्टार्टिंग में जब भी ऑन फोकस हो तब कलर चेंज हो जाए, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे हमने जस्ट तुम्हें बताया है, तो ऊपर भी कर सकते हो, यहाँ पे एक बटन लगा दो कि जैसे क्लिक करें या जब भी लिखे तो उस पर कलर चेंज हो जाना चाहिए, तो सब कर सकते हो ना। मेरे को तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझाना था, ठीक है। इसमें हम बहुत चीजें कर सकते हैं, वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, थोड़ा तुम खुद से ट्राई करना यूजरेफ। हम इसका ज़्यादा अभी इतना यूज़ नहीं करेंगे, चिंता मत करो, वही अपन यूज स्टेट का यूज़ करेंगे, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। क्यों नहीं बुराई है, वो बनी, देखो यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट आया इसीलिए, रिएक्ट आई इसीलिए कि बार बार रेंडरिंग कर सको, केवल तुम्हारा वर्चुअल डोम उतने ही रेंडर होगा, ठीक है। तो इसमें इसका और भी यूज़ रहते हैं, वो आगे हम डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन एक बार तुम समझ लो कि ये चीज़ें होती कैसे, काम कैसे कर रही हैं, ताकि इंटरव्यू वगैरह में अगर पूछी जाए तो बता दी जाए, और अगर आगे प्रोजेक्ट में कहीं पे अगर ऐसी नीड पड़ती है तो वहाँ पे भी हम समझ सकें, ठीक है। तो यूज रेफ की ये हमारी कहानी थी, ठीक है। आज हमने क्या क्या देखा बताओ। सबसे पहले यूजरेफ क्या होता है, यूजरेफ हुक, ठीक है। अच्छा अब बताओ, दो हुक और पढ़े थे, कौन कौन से थे,
यूज स्टेट और यूज इफेक्ट। चलो यूज स्टेट किसके लिए यूज होता था, स्टेट चेंज के लिए। यूज इफेक्ट फेच एपीआई करने के लिए, ठीक है। अच्छा यूज रेफ करता क्या है, रेफरेंस स्टोर करता है, चलो बढ़िया है। यूज रेफ के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, हाँ देखो पता है ना, करंट बोल दे रहे हो तुम्हें पता चल गया सब। अच्छा ये हमने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, वर्चुअल डोम का, ठीक है। यूज रेफ में बताओ बार बार चीजें रेंडर होती है नहीं होती है, हाँ बार बार रेंडर नहीं होती है, चलो ठीक है। अच्छा दूसरा यूज क्या था उसका, हाँ डायरेक्ट डोम मैनिपुलेशन करने का, चलो बढ़िया है, ये भी हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी देखा था रेफरेंस। अच्छा इनपुट उसमें जब जाते हैं, जब भी किसी भी एलिमेंट का रेफरेंस उसमें कंटेनर में हम स्टोर करते हैं तो वो उसी टाइप का हो जाता है, उसकी सारी प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है। हमने इमेज लगा के भी बताया था, कहाँ बताया था इमेज लगा के, ये इमेज वाला सीन है ना, ये इमेज बताया था, ये इमेज वाला बताया था, ठीक है। चलो उसके बाद हमने बताया था कि डिफरेंस बिटवीन यूज रेफ यूज स्टेट पता चलेगा। कंट्रोल कंपोनेंट यूज स्टेट से हैंडल करेंगे, अनकंट्रोल कंपोनेंट किससे करेंगे हम, तुम्हारा जावास्क्रिप्ट से करा, यूज रेफ से करा। जो हमने स्टाइलिंग अभी करी है हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से भी कर सकते थे, वहां से आईडी उठा के कर सकते थे, अभी हमने यूज रेफ से करा। तो ये ऐसे समझ लो, ठीक है। बेसिकली अनकंट्रोल कंपोनेंट में हम यूज स्टेट का यूज नहीं करेंगे, सिंपल जेएस से भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ तुम्हें समझ आई होगी, बढ़िया है, मजा आया होगा। तो ये हमारा 15 लेक्चर कंप्लीट हो गया। बस आई थिंक 1-2 लेक्चर के बाद राउटर स्टार्ट कर देंगे पक्का, ठीक है। अभी बीच में थोड़ा गैप हो गया था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।